में प्रश्न पत्रों को आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2025 का सेकेंड सेमेस्टर का ये 5वां प्रश्न पत्र है। सोशल स्टडीज़ यानी कि सामाजिक अध्ययन का 2025 में आपकी ये परीक्षा हुई है यहाँ पर 4 अप्रैल को। ठीक है, इसका प्रश्न पत्र इस पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आपके अगले सेमेस्टर की क्लासेस भी यहीं पर आपको मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला था कि जो कलिंग विजय है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर सेल्यूकस ने। तो कलिंग की जो विजय थी वो यहाँ पर किसने की थी, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक ने कलिंग विजय की थी। अगला प्रश्न था आपका, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ये आपको बताना था। क्या हर्ष थे, क्या बाणभट्ट थे, क्या मातंग थे या क्या भवभूति थे? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 3 है ये, अलबरूनी जो है वो किसके राज दरबार से संबंधित था? क्या मोहम्मद गौरी के या फिर महमूद गजनबी के या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के या फिर अलाउद्दीन के? तो अलबरूनी जो था वो महमूद गजनबी के राज दरबार से संबंधित था। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, महमूद गजनबी। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न संख्या 4 था, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा वो कहाँ पर? हमने आपको बताया था दिल्ली में है या लाहौर में या अजमेर में या फिर काबुल में। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है, जिसे ढाई दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं, ये आपका अजमेर में। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न था, चोल शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? कानपुर में थी, तंजौर में थी, उज्जैन में थी या फिर धारा में थी? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर था ऑप्शन 2, तंजौर। इसके साथ आपका अगला प्रश्न था, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाई मिलीमीटर में, हाइग्रोमीटर में, बैरोमीटर में, एनीमोमीटर में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर था ऑप्शन 2, हाइग्रोमीटर में। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न था, प्रश्न संख्या 7, वायुमंडल में किस गैस की जो मात्रा है वो सबसे अधिक है? ये तो सबसे सरल क्वेश्चन था, आप लगातार बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन या फिर नाइट्रोजन? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर था ऑप्शन 4, नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न था, प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 9, 10, 11, 12। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन 4, 12 अनुसूचियाँ। कितनी? 12। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन 4, 12। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न था, प्रश्न संख्या 9, सर्वाधिक जो लवणता है वो किस में पाई जाती है? ठीक है, कैस्पियन सागर में, लाल सागर में, भूमध्य सागर में या फिर मृत सागर में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर था ऑप्शन 4, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न था, प्रश्न संख्या 10 था, वी आकार की जो घाटी है वो नदी के किस मार्ग में बनती है? तो ये था आपका राइट आंसर ऊपरी मार्ग में। कौन से मार्ग में? ऊपरी मार्ग में। इसके साथ आपका अगला प्रश्न था, प्रश्न संख्या था आपका 11, प्रश्न संख्या 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न तो देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से जो प्राप्त द्रव है उस पदार्थ को भूतल पर क्या नाम दिया जाता है? ज्वालामुखी से जो द्रव निकल कर आता है जब वो जमीन पर आता है, ठीक है, जो भूतल पर आता है, ठीक है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? सियाल, सीमा, लावा, डायोराइट। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा लावा। तो उसे क्या बोलते हैं? जो आपका ज्वालामुखी से उद्गार से जो द्रव पदार्थ निकलता है उसे हम लावा बोल देते हैं। आपका अगला प्रश्न था, प्रश्न संख्या 12, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रज़िया सुल्तान या गयासुद्दीन बलबन? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर था, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि इस वंश का प्रथम सुल्तान भी था। प्रश्न संख्या 13 था, सर्वाधिक गहराई वाला सागर कौन सा है? तो आप बता देंगे सर्वाधिक गहराई वाला सागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, आप बता देंगे ऑप्शन संख्या 1 को राइट आंसर मारेंगे आप फटाफट, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न था आपका, क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो शनि और बृहस्पति ग्रह या फिर मंगल और बृहस्पति ग्रह या फिर पृथ्वी और मंगल ग्रह या फिर शनि और अरुण ग्रह? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर था ऑप्शन 2, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच आपका जो क्षुद्र ग्रह है वो पाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट में आपका अगला प्रश्न था, अंतिम प्रश्न है ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? क्या महात्मा गांधी जी को, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर महारानी विक्टोरिया को? तो इस सवाल का आपका था राइट आंसर इस सवाल का राइट आंसर था ऑप्शन 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ ही आपके अगले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके अगले सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो लगातार मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ आपका अगला प्रश्न था, प्रश्न संख्या 16, गुजरात में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो फटाफट आप बता देंगे कि भीमदेव सोलंकी। ठीक है, किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी ने गुजरात में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था।
प्रश्न था आपका अगला, प्रश्न संख्या था 17, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी, ये आपको बताना है। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो आपको पता ही था, ये तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी आपको लिखना था कॉपी में, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न संख्या अगला था आपका 18, आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है। आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो कृष्णदेव राय को। ठीक है, किसे जाना जाता है, कृष्णदेव राय को। ठीक है, आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है, कृष्णदेव राय को। आपका अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की इस ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। ठीक है, स्थल मंडल की जो ऊपरी परत होती है उसे कहा जाता है आपका भूपर्पटी। क्या कहा जाता है, भूपर्पटी। क्या क्या बोलते हैं आप उसे, भूपर्पटी। प्रश्न संख्या था आपका 20, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो आप बता देंगे सबसे बड़ी लैगून झील थी आपकी चिल्का झील। ठीक है, कौन सी बताई थी आपने, चिल्का झील। ठीक है, ये आपको बताना था। प्रश्न संख्या था आपका 21, राष्ट्रकूट वंश के 2 शासकों के यहाँ पर आपको नाम लिखना थे, तो आप बता देते कृष्ण प्रथम। ठीक है, क्या बताते आप, कृष्ण प्रथम। इसके अलावा अमोघवर्ष प्रथम लिख सकते थे आप, अमोघवर्ष प्रथम। ठीक है, ये 2 राष्ट्रकूट वंश के 2 शासक थे। अगला प्रश्न था आपका, प्रश्न संख्या था आपका 22, अगला प्रश्न था सैयद वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी, तो यहाँ पर आप बता सकते थे कि खिज़र खान ने। किसने की थी सैयद वंश की स्थापना, खिज़र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, आप बता सकते थे। प्रश्न संख्या था आपका 23, दिल्ली में सल्तनत काल का अंत कब हुआ था, तो आपको पता ही होगा 1526 में। यहाँ पर इब्राहिम लोदी क्या था, मारा गया था, किसके द्वारा, आपको पता ही होगा बाबर ने जब यहाँ पर इब्राहिम लोदी का अंत किया तब सल्तनत काल भी अंत हुआ, सल्तनत काल का भी अंत हुआ। कब, 1526 में। कब हुआ था, सन 1526 में। ठीक है, फिर बाबर ने क्या किया, वहाँ से मुगल काल की स्थापना कर दी 1526 से। इसके बाद था प्रश्न संख्या आपका 24, उपभोक्ता संरक्षण से आपका क्या तात्पर्य है, तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप उपभोक्ता संरक्षण को भी एक बार देख लीजिए। ये आपका उपभोक्ता संरक्षण का मतलब है बाजार में अनुचित व्यवहारों जैसे कि गलत विज्ञापन या खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं से उपभोक्ताओं की रक्षा करना ही उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों इसी के साथ था आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या था आपका 25, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किसके द्वारा घोषित की गई थी, तो आप बताएंगे। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या बताएंगे आप, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948, कब, 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न जो कि मत विलास प्रहसन, इसके रचयिता पूछे गए थे। हमने पहले ही आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बार बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो मत विलास प्रहसन के आपको रचयिता यहाँ पर बताना थे, जिसका राइट आंसर था महेंद्र वर्मन प्रथम। क्या था आपका राइट आंसर, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। मत विलास प्रहसन इसके ये रचयिता थे। अगला प्रश्न था आपका 27, आगरा नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए आगरा के नगर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने की थी। किसने, सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या आपका 28, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो ये तो आपने रट ही लिया होगा, अब क्या ही कहने हैं आपके, ये थे आपके टोटल 8 ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, ये टोटल 8 ग्रह होते हैं। अगर आप ये लिख देते तो और अच्छी बात है, अगर आपने इतना लिख दिया होगा कि सौरमंडल में 8 ग्रह है तब भी आपका 1 नंबर कोई भी नहीं ले जाएगा, कहीं आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या था आपका 29, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए संविधान की जो आत्मा है वो हम प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, ये संविधान की आत्मा कहलाती है। प्रश्न संख्या आपका 30, हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो लीजिए भैया हरित क्रांति इसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 का आपका राइट आंसर है कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए आधुनिकीकरण के प्रयासों को हरित क्रांति आप कह देते हैं। इस क्रांति के जरिए कृषि में अभूतपूर्व बदलाव आया, अभूतपूर्व परिवर्तन हुए और खाद्यान्न की जो कमी हुई है वो दूर हुई है, इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरा पेपर। इसमें जो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन ये वाले बच गए, ये भी बहुत जल्दी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे इसी चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आज के इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।